हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह यूट्यूब पे अपने चैनल दीपक मैथ्स लैब पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो 12 अप्रैल CHSL 2021 का क्वेश्चन है, यानी ठीक कल ही ये पेपर हुआ है। थर्ड मीटिंग का ये क्वेश्चन है। प्रश्न है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रिंगल इज ए एंड बी, the product of A and B is 24. How many such type of triangle are possible? ऑप्शन दिया है आपका 13, 10, 16 और 28। क्लियर है? अब मैं इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। टू साइड्स ऑफ अ ट्रिंगल इज ए एंड बी। आप चाहो तो हिंदी में प्रश्न को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी है और इन ए और बी का गुणनफल 24 है। ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? ध्यान से देखिएगा। अब दिया है कि ए और बी का प्रोडक्ट 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये साइड देखिए क्रमशः क्या क्या हो सकते हैं। 1 और 24 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 24 आ रहा है। 2 और 12 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 24 आ रहा है। और 3 और 8 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 24 आ रहा है। 4 और 6 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 24 आ रहा है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, अब आगे जाएंगे तो फिर से वापस 6, 4, 8, 3 यही रिवर्स आने लगेगा। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम कहेंगे कि भाई ऐसे 1, 2, 3, 4 ट्रिंगल पॉसिबल हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आपको देखने में आएगा कि भाई वहाँ तो कोई भी ऑप्शन है ही नहीं 4 सा। ठीक है, तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा आंसर 4 ना आके 13, 10, 16 या 28 आएगा? चलिए समझते हैं। दो साइड्स ए और बी का प्रोडक्ट 24 है। चलिए दो साइड दिया हुआ है, मान लीजिए हमने तीसरी साइड सी मान ली। एक चीज जानिएगा कि त्रिभुज का ये हमेशा से एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो साइड ए बी दिया हुआ है तो तीसरा साइड जो सी है वो त्रिभुज के दोनों भुजाओं के सम से छोटा होगा और वो त्रिभुज के बाकी दोनों भुजाओं के डिफरेंस से बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न बना है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न दिया गया है। अभी देखिए 1 और 24 है तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 23 और सम कितना हुआ? 25। इसके बीच में क्या आ रहा है? केवल 24, यानी इस सी का मान 24 हो सकता है। यानी अगर हम ए और बी का मान 1, 24 लें तो तीसरी भुजा केवल और केवल 24 हो सकती है और इस तरह का एक त्रिभुज पॉसिबल होगा। अगर हम यहाँ 2 और 12 का डिफरेंस देखें तो 10 आ रहा है और 2 और 12 का सम देखें तो 14 आ रहा है। इनके बीच में संख्याएं आएंगी 11, 12 और 13, 11, 12 एंड 13। यानी अगर हम ए और बी के मान को 2 और 12 लें तो सी का मान 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। इस सिचुएशन में कुल 3 ट्रिंगल, 3 त्रिभुज पॉसिबल हैं। यहाँ पे अगर त्रिभुज ए और बी का मान 3, 8 है तो इनका डिफरेंस 5 और सम 11 होगा और इनके बीच में 6, 7, 8, 9 और 10 आएगा। यानी यदि हमें दिए गए त्रिभुज के भुजाओं ए और बी का मान 3, 8 हो तो सी का मान 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9 या 10 हो सकता है। यानी इस सिचुएशन में त्रिभुज टोटल 5 पॉसिबल होंगे। अगर हम 4, 6 लें तो इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 2 है और सम कितना है? 10 है। तो जो है अब इसके बीच में कितना आएगा भाई? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी का मान 4, 6 है तो भुजा सी का मान 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है। यानी इस सिचुएशन में कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रिंगल पॉसिबल हैं।
यानी आप देखोगे तो कुल 16 ट्रिंगल, 7, 5, 12, 3, 15, एक 16 ट्रिंगल पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बढ़िया क्वेश्चन पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर एडवांस मैथ के कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छी सूचना दीपक मैं स्लैब के चैनल से मैं आपको देने जा रहा हूं कि मैं 1 या 2 दिन में जल्दी ही जो है आप लोगों को ज्योमेट्री की क्लास चालू करने जा रहा हूं। यानी मैं पूरा एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, केवल एडवांस मैथ मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और टोटल फ्री आप कास्ट पढ़ाऊंगा और आपके लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरी सारी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि अभी CHSL की परीक्षाएं चल रही हैं, हो सकता है इसी क्वेश्चन के बेस पे या इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपने दोस्तों मित्रों जो भी परीक्षा देना बाकी है सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि इन कॉन्सेप्ट को सब लोग समझ लें। और जैसा कि जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझको दिया है उसने बताया सर केवल मेरा यही प्रश्न जो है छूटा, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, नवरात्रि की शुभकामनाएं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।